हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप भी पॉलिटेक्निक डिप्लोमा स्टूडेंट हैं या फ्यूचर में पॉलिटेक्निक करना चाहते हैं तो आज का ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं उन कोर्स के बारे में आपको बताने वाला हूं जिनको आप पॉलिटेक्निक डिप्लोमा के पश्चात आसानी से कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सारी बातों को सुनिएगा, समझिएगा और जो ज़रूरत की बातें होंगी उनको नोट भी जरूर से ज़रूर कर लीजिएगा। डियर स्टूडेंट्स, आइए हम फर्स्ट कोर्स की बात करते हैं जो पॉलिटेक्निक डिप्लोमा के पश्चात आप आसानी से कर सकते हैं। और अगर आप पॉलिटेक्निक डिप्लोमा के पश्चात इस कोर्स को करते हैं तो आपको क्या लाभ मिलता है ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ। डियर स्टूडेंट्स, आप देख पा रहे हो कि पहला कोर्स जो लिखा है वो लिखा है बीटेक, जिसको हम फुल फॉर्म इसका होता है बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी। ठीक है, बीटेक जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, बैचलर्स ऑफ टेक्नोलॉजी। यह एक डिग्री होती है। किसकी डिग्री होती है सर? इंजीनियरिंग की डिग्री होती है। इसके अबाउट में लिखा हुआ है आफ्टर पॉलिटेक्निक द स्टूडेंट्स कैन गो फॉर लेटरल एंट्री टू द सेकेंड ईयर ऑफ बीटेक इन द स्ट्रीम विच दे प्रीफर। अब ड्यूरेशन कितने वर्षों का होगा, कितने साल का ये कोर्स होगा? 3 years विद लेटरल एंट्री। द कैंडिडेट शुड हैव परस्यूड 12th आर डिप्लोमा फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट। अब देखो, इसके लिए जो क्राइटेरिया होता है वो ये होता है कि अगर आप डायरेक्ट बीटेक में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपकी मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है क्लास 12th होनी चाहिए। और एक बात और है, अगर क्लास 12th के इस बाद कोई स्टूडेंट्स बीटेक करता है तो उसको बीटेक का कोर्स कंप्लीट करने में 4 वर्ष लगते हैं। लेकिन अगर आप पॉलिटेक्निक किए हैं तो आप सभी लोग इसमें लेटरल एंट्री का एग्ज़ाम होता है, उसके माध्यम से डायरेक्ट सेकेंड ईयर में एडमिशन पा सकते हैं और आपको बीटेक की डिग्री केवल और केवल 3 वर्षों में ही मिल जाती है। ये पॉलिटेक्निक के बाद बीटेक करने का फ़ायदा होता है। डायरेक्ट बीटेक करने पर 1 साल का वहाँ पर लॉस होता है। यहाँ पर सैलरी जो पैकेज है अभी लेटेस्ट हुआ है 2.5 to 4 लाख पर एनम, मतलब पर ईयर आपकी जो मिनिमम सैलरी होगी जब से आप स्टार्टिंग करेंगे वो 2.5 लाख से 4 लाख होगी। उसके बाद धीरे धीरे कर करके वो बढ़ती चली जाती है। अगले कोर्स की हम बात करते हैं। अगला कोर्स है बीई, जिसको हम बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग के नाम से जानते हैं। द कैंडिडेट कैन आल्सो गो फॉर अ लेटरल एंट्री एडमिशन टू बीई इन द प्रीफर्ड स्ट्रीम ऑफ इंजीनियरिंग। इसका ये भी क्या होता है, कितने साल का कोर्स होता है? 3 years विद लेटरल एंट्री। द कैंडिडेट शुड हैव परस्यूड 12th आर डिप्लोमा फ्रॉम सेम कंडीशन यहाँ पर भी होती है। अगर आप जो है इसमें एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप क्या होना चाहिए, पॉलिटेक्निक डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए। उसके माध्यम से लेटरल एंट्री के माध्यम से डायरेक्ट सेकेंड ईयर में यहाँ पर एडमिशन आपका हो जाता है, आप कह सकते हैं। और आपका 3 साल में ही ये कोर्स कंप्लीट हो जाता है। इसकी भी सैलरी स्ट्रक्चर वही है, 2.5 लाख to 4 लाख पर एनम। तीसरा कोर्स है जो आप सभी लोग कर सकते हैं वो है AIME सर्टिफिकेशन। द कैंडिडेट कैन गो फॉर AMIE। ठीक है, AMIE एसोसिएट मेंबर ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग सर्टिफिकेशन विच इज अ सर्टिफिकेशन लेवल कोर्स हैविंग वैल्यू सिमिलर टू BE। मतलब इसकी जो होता है वो सिमिलर BE के होता है। द कैंडिडेट शुड हैव परस्यूड अ डिप्लोमा इंजीनियरिंग आर एन इक्विवेलेंट कोर्स फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट। कोर्स कितने साल का होगा? 3 साल का होगा। इसकी सैलरी 2 लाख पर एनम से लेकर के 4 लाख पर एनम से स्टार्टिंग होती है। अगला कोर्स जो है डियर स्टूडेंट्स वो है हमारा ग्रेजुएशन इन स्पेसिफिक स्ट्रीम। अब एक बात ध्यान से सुनिए, कई सारे स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि सर जैसे हम क्लास 10th के बाद ही पॉलिटेक्निक करना स्टार्ट कर दिए थे और हम क्लास 12th पास आउट नहीं हैं, तो सर मैं BSc करना चाहता हूँ। अब पॉलिटेक्निक मतलब इंजीनियरिंग मुझे अच्छी नहीं लग रही है, मैं इंजीनियरिंग में आपको अपने आप को आगे नहीं बढ़ाना चाहता हूं। तो अगर मैं बैचलर डिग्री करना चाहता हूँ, जैसे BA BSc ये सब करना चाहता हूं, तो मैं कैसे करूं? क्योंकि मेरा इंटर है ही नहीं, मैं तो इंटर पास नहीं हूं, तो क्लास 10th के बाद ही पॉलिटेक्निक करना स्टार्ट कर दिया था। तो डियर स्टूडेंट्स, आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि अगर आप पॉलिटेक्निक कर रहे हैं या कर चुके हैं तो आप जो है 10+2 के समकक्ष माने जाते हैं। आप 10th पास कर करके आए थे, तो अब आप जब पॉलिटेक्निक कर लेते हैं तो आप 12th के समकक्ष माने जाते हैं। अर्थात वे सारे के सारे कोर्स जो क्लास 12th के बाद करे जा सकते हैं वो सारे के सारे कोर्स पॉलिटेक्निक करने के बाद भी किए जा सकते हैं। ये इसका फ़ायदा होगा। बाकी डिप्लोमा अगर आप सभी लोग ग्रेजुएशन करते हैं तो आपकी स्ट्रीम चेंज हो जाती है, आप अलग अलग तरीके से अलग अलग कोर्स आप सभी लोग कर सकते हैं। तो ये थी डियर स्टूडेंट छोटी सी जानकारी कि पॉलिटेक्निक के पश्चात आप कौन
कौन से कोर्स कर सकते हैं। बीटेक कर सकते हैं, बीई कर सकते हैं, AIME कर सकते हैं या ग्रेजुएशन कर सकते हैं। अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं कि आप पॉलिटेक्निक के बाद बीटेक कैसे कर सकते हैं, अगर आप ये जानना चाहते हैं कि लेटरल एंट्री के माध्यम से बीटेक में एडमिशन कैसे होता है, कहाँ पर कैसी सीटें होती हैं और सिलेबस में क्या क्या पूछा जाता है, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि पॉलिटेक्निक के बाद आप बीटेक कैसे कर सकते हैं। और अगर आप बीई के बारे में डिटेल से जानना चाहते हैं कि भाई बीई होता क्या है, मतलब बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग क्या है, इसमें एडमिशन कैसे होता है, कितने वर्षों का होता है, अगर इसके बारे में आप ज़्यादा डिटेल में जानना चाहते हैं तो वो आप बताइएगा, वो भी मैं आपको बताऊंगा। साथ ही साथ कभी कभी माइंड में ये डाउट भी आता है कि सर बीटेक में और बीई में डिफरेंस क्या है, तो अगर आपके माइंड में इस प्रकार का भी डाउट आ रहा होगा तो आप बताएंगे, मैं अलग अलग करके इसके बारे में बताऊंगा। AIME क्या होता है इसके बारे में बताऊंगा। ग्रेजुएशन लगभग सबको पता होता है, तो इसको अलग से हमें बताने की ज़रूरत शायद नहीं होगी। तो डियर स्टूडेंट्स, ये सारे कोर्स आप सभी लोग पॉलिटेक्निक डिप्लोमा के पश्चात कर सकते हैं। अगर आप सभी लोगों को ये बातें समझ में आ गई हैं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपना प्यारा सा सपोर्ट ज़रूर दिखाइएगा। बाकी अगर आपके माइंड में किसी प्रकार का कोई डाउट आ रहा है तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। बाकी डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए शानदार रहिए और पढ़ते रहिए।